एवं चाचौड़ा के लोकप्रिय विधायक पूर्व सांसद आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी साहब इस कार्यक्रम में पधारे। युवा दिलों की धड़कन और युवा हृदय सम्राट आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित। हमारे राजगढ़ जिले के प्रभारी आदरणीय गोविंद गोयल साहब कार्यक्रम में उपस्थित। ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित। राजगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित। जिला पंचायत के जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह जी सोदिया साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी एवं डॉक्टर राम प्रसाद दांगी जी, हमारे ब्यावरा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भारत वर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित। ब्यावरा के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र यादव जी, सुठालिया के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय मोहन लोधी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय गोपाल बना, सम्मानित मंच, सभी साथियों, दोस्तों, यात्रा बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। हमें तो आप रोजाना सुनते हैं और हम आप सुनते ही आ रहे हैं। मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि वर्तमान में जो इस विशेष समस्या जो है वो तीन चीजों की है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इन तीनों ने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज महंगाई चरम सीमा पे है और इसको महंगाई के ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए नए टोटके कर रही है। 18 साल तक जो उन्हें कोई चीज सूझी नहीं वो अब उनको 2-3 महीने में सूझ रही है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग हमको तो यहाँ के लोकल निवासी इसलिए सुनते ही रहते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपको कांग्रेस का दाद देना है और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आगे अपनी बात कहें। आज ब्यावरा में जन आक्रोश यात्रा में पधारे यात्रा के नायक विपक्ष के हमारे नेता परम श्रद्धेय गोविंद सिंह जी साहब, हमारे एआईसीसी के सचिव आदरणीय शिवपाल भाटिया जी, हमारे राजगढ़ के पूर्व सांसद, हम सबके लोकप्रिय नेता चाचौड़ा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय छोटे साहब लक्ष्मण सिंह जी, हमारे युवाओं की धड़कन, युवाओं के हृदय सम्राट राघवगढ़ के विधायक परम सम्माननीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी, मंच पर उपस्थित गोयल जी, राजगढ़ के विधायक भाई बाबू सिंह जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम जी एवं सभी उपस्थित हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी आक्रोशित महानुभाव साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यात्रा बहुत लेट हो चुकी है, आगे भी जाना है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी और भाजपा की सरकार 20 साल से 18 साल से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और आज हम लोग जो देख रहे हैं कि जनता में उनके प्रति आक्रोश है। आशीर्वाद किस बात का दे उनको? 18 साल में जनता से जो वादे किए एक भी पूरे नहीं किए और आज मध्य प्रदेश में उनके प्रति भारी आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनी तो प्रदेश के चौमुखी विकास की बात कर रही थी, किसानों का कर्जा माफ कर रही थी, लेकिन यही भाजपा ने दुराचार तरीके से, गलत तरीके से सत्ता को गिराई और आज माफी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को किसानों से कि आज उनका कर्जा माफ होने से वंचित किया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। बेरोजगारी बढ़ी है मध्य प्रदेश में,
माफी मांगना चाहिए बेरोजगारों से। आज जितनी भी सरकार की नौकरियों की जो परीक्षा मध्य प्रदेश में हो रही है, आज बेरोजगार भटक रहे हैं और मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ। अभी पटवारी की परीक्षा भर्ती हुई, उसमें घोटाला हुआ, तो माफी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को युवाओं से, बेरोजगारों से। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, 50% की सरकार है, बिना पैसे के कोई लेन देन नहीं हो रहा। मैं बात बता दूं, हमारे पंचायत मंत्री जी गुना के पास के ये सब कई सरपंच बेटा है, कितना पैसा लिया अभी पंचायतों में काम करने का, कितना परसेंट लिया सरपंच बताओ? 20%, 25% पैसा राजगढ़ से करीब 10 करोड़ रुपया भोपाल मुख्यमंत्री जी किया गया। मुख्यमंत्री से शिकायत की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। यदि राजगढ़ जिले से 10 करोड़ रुपए गया तो 50 जिले हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश में, करीब 500 करोड़ रुपया अकेले एक मंत्री के भ्रष्टाचार हुआ। तो ये भ्रष्टाचार अकेले एक मंत्री नहीं कर सकते, बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता है। तो ये भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है, व्यापक घोटाला हुआ है, चाहे घोट रहेगा, और भी महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। आज कर्मचारी परेशान है, जनता में आक्रोश नहीं है, कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मैं बता दूं कि औरंग नगर पालिका में 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ऐसे पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में आक्रोश है। मैं ज्यादा समय ले लेता हूं। कोरोना के समय इस सरकार ने जो गलतियां की उसकी वजह से हमारे कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, और कोरोना में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम हर परिवार को जो भी कोई दुर्घटना होगी उस परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। उन गरीबों को भी किसी व्यक्ति को सहायता नहीं मिली। कोरोना में भाजपा के लोगों ने बिहार में कोई काम नहीं किया। हम कांग्रेस के लोग थे जो दिन रात यहाँ के लोगों की चिंता करते थे, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी ने, आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने पूरे हमारे जिले में ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। हम कांग्रेस के लोग लगे रहे, उनके ऑक्सीजन की, दवाई की, दुनिया भर की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हर तरह से कांग्रेस के लोगों ने व्यवस्था की है। विकास की बात करें, हमने जो सकता करने का प्रयास किया, लेकिन इस शिवराज सिंह जी ने उस ब्यावरा के पूरे जिले में कोई विकास के काम नहीं किए। बाबा साहब जब जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे, 65 करोड़ की जो अजनार नदी के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई थी, वो मंजूर होने वाली थी, लेकिन सरकार चली गई, और सरकार जाने के बाद में भाजपा ने उसे ठंडे बिस्तर में डाल दी है। ऐसी कई योजनाएं राजगढ़ जिले की इस सरकार ने रोकी है। राजगढ़ जिले का सौभाग्य था कि 2 मंत्री यहाँ से मिले, एक बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी, एक प्रिय सिंह जी, जिनकी वजह से पूरा जिला, यदि दोनों 5 साल मंत्री हो जाते तो शायद ये प्रदेश राजगढ़ जिले की कायाकल्प हो जाती। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। पुनः अब सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं साथियों, ये जो आक्रोश है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी जो आशीर्वाद लेने आ रही, तो उनको पता होना चाहिए कि अब आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं है। वैसे भी पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस का है, कांग्रेस ने मन बना लिया है, चाहे कितनी पैसा बांटे। आज मुख्यमंत्री जी को 18 साल तक कोई योजना नहीं दिखी। 18 साल में अब जब 2 महीने 3 महीने चुनाव बचे तो रोज नई नई घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया कि हर हालत में इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और आपसे भी अनुरोध करने देना चाहता हूं कि कांग्रेस को विजय बनाना है, कांग्रेस की सरकार बनाना है, ताकि इस देश का विकास हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब चूंकि समय कम है, आदरणीय बाबा साहब से अनुरोध करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज हमारे इस जन आक्रोश यात्रा में ब्यावरा पधारे हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सबके नेता परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और हमारे संभाग के प्रभारी परम आदरणीय शिव भाटिया जी, हम सबके नेता, ब्यावरा राजगढ़ से अनेकों बार सांसद रहे परम आदरणीय छोटे साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे
हमारे बीच उपस्थित ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, हमारे राजगढ़ के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय बापू सिंह तंवर जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय पंडित जी प्रकाश पुरोहित जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी, हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत राजगढ़ के अध्यक्ष परम आदरणीय चंद्र सिंह जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित ब्यावरा के नगर पालिका अध्यक्ष रहे डॉक्टर भरत वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण यादव जी, हमारे सभी सुठालिया से पधारे, ब्यावरा से पधारे, आसपास से पधारे हमारे सभी साथीगण, सुठालिया के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे मोहन लोधी जी, आदरणीय अन्ना दादा, हमारे जिला पंचायत के मंच पे आ जाओ दादा, मेरे बहुत ही प्रिय हैं, और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे जिला पंचायत सदस्य विश्वनाथ दांगी जी, हमारे जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय हिरेंद्र सिंह जी, और हमारे सभी साथीगण। मैं हमारे ब्यावरा विधानसभा के एक एक साथी को, एक एक किसान को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम अर्ज करता हूं। आज अगर ये जन आक्रोश यात्रा जिसकी शुरुआत डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने और शिव भाटिया जी ने जिस जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने लगभग 15-20 दिन पहले जिसकी शुरुआत श्योपुर से की थी, आज इसी जन आक्रोश यात्रा का समापन ब्यावरा के बाद नरसिंहगढ़ में होगा। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी को अर्ज करना चाहता हूं, शिव भाटिया जी को अर्ज करना चाहता हूं, हमारे पूरे राजगढ़ जिले का राजनीतिक राजधानी का कुछ है तो ब्यावरा है। यहाँ पे हमारे किसान भी जागरूक है, हमारे युवा भी जागरूक है, हमारे व्यापारी भी जागरूक है। यहाँ के जो युवा शक्ति है उनमें सदैव ब्यावरा में एक अलग ही उत्साह रहता है, और आज हम सब लोग यहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी का और हमारे शिव भाटिया जी का दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज अगर जनता में आक्रोश है तो इस बात का आक्रोश है कि जिस प्रदेश में जनता ने 15 साल बाद पंजे को मौका दिया था, कांग्रेस पार्टी को मौका दिया था, इन सौदागरों ने, भाजपा के दलों ने आज से 3.5 साल पहले धन बल के आधार पर सत्ता परिवर्तन किया। आप सब मुझे बताइए, जो सरकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, क्या ये सरकार जनबल की है या धन बल की है? धन बल की सरकार है, सौदे की सरकार है। अगर आज जनता में आक्रोश है तो इस बात का आक्रोश है कि जो शुरुआत कर्ज माफी की कमलनाथ जी ने की थी, अगर ये लोग चाहते तो शेष कर्ज माफी कर सकते थे, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं थी, और इसलिए आज प्रदेश का हर किसान भी आक्रोशित है। अगर किसान में आक्रोश है भाजपा के प्रति, तो इस बात का आक्रोश है कि भाजपा कहती थी कि मोदी जी और शिवराज जी किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जनता में इस बात का आक्रोश है कि भाजपा के राज में किसान की आय नहीं बल्कि किसान की लागत, डीएपी के दाम, खाद के दाम, ये सब दोगुने हो गए, और किसान की आय तो भाजपा के राज में आधी हो गई। आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे ब्यावरा में ही कुछ दिन पहले हमारे अनेकों जनपद सदस्य, हमारे सुनील दांगी जी का है, हमारे अनेकों जनपद सदस्य और विशेषकर सुनील दांगी जो एक किसान युवा है, उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल की थी, और उनकी कुछ ऐसे मांग थी जो जायज मांगी थी किसानों के प्रति। उनकी ये सबसे पहली मांग थी कि मध्य प्रदेश में हर फसल का दाम, हर फसल का भाव सरकार को नहीं बल्कि किसान को तय करना चाहिए। और मैंने उनको कहा कि अगर सरकार में
1.5 महीने बाद कांग्रेस आती है तो जो इनकी पूरी युवा टीम है, हम इनकी बैठक कमलनाथ जी के साथ कराएंगे और हर किसान को हम आश्वासन देंगे कि चाहे फसल सोयाबीन की हो, चाहे फसल गेहूं की हो, चाहे फसल मक्का की हो, चाहे फसल धान की हो, हर फसल के लिए किसान को उचित दाम मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहेगी। इसके अलावा जो हमारे अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो कर्मचारी के हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी आप सबको आश्वासन देती है कि जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार सत्ता में आएगी, सबसे पहले हमारा वादा है कि पूरे मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना वापस लागू की जाएगी और इसके साथ साथ हर ऐसा कर्मचारी जो पिछले 10, 15, 20 साल से अतिथि के रूप में पड़ा रहा है, संविदा के पद पर है, लेकिन जो उम्मीद करता है कि अगर वो 5, 10, 15 साल जनता की सेवा में दे रहा है तो सरकार का अधिकार, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कर्मचारी को नियमित करे, उसको स्थायी करे, ताकि वो अपने परिवार का पाल पोषण कर पाए। इसके लिए भी हम सब आपको वादा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसे एक एक कर्मचारी को नियमित करने के लिए भी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहेगी। यहाँ पे हमारे आसपास के अनेकों किसान पधारे हैं। आपने सुना होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि इस बार कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो कृषक न्याय योजना के माध्यम से हर किसान को खेत का कनेक्शन 5 HP तक मुफ्त में दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आज किसान इस बात से परेशान है, जब भी सीजन आता है और जो पुराना बकाया होता है डीपी का, उसके लिए विद्युत विभाग के लोग इनको परेशान करते हैं, तो इस बार कांग्रेस ने तय किया है सत्ता आने पर सबसे पहली कैबिनेट बैठक में कमलनाथ जी का सबसे पहला आदेश होगा कि जो भी किसानों के खेत के पुराने बकाया हैं वो पूर्ण रूप से माफ किए जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में। ऐसे और अनेकों बिंदु हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं तो आपके बीच आते रहता हूं, लेकिन हम सबके नेता छोटे साहब बहुत दिन बाद हमारे बीच आए हैं और जो संबंध काका का और ब्यावर के जनता का है वो संबंध राजनीतिक नहीं है, वो संबंध खून का है, एक परिवार का संबंध है। और अब मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो यहाँ मंच पर पधार कर हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यावरा की इस पावन भूमि को नमन करता हूं। आप सभी यहाँ पधारे भाइयों बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मंचासीन हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी वरिष्ठ नेता, हमारे शिव भाटिया जी AICC से पधारे, चिरंजीव जयवर्धन, हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी और सभी कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथियों, उपस्थित देवी और सज्जनों, बहुत दिनों बाद आज अवसर मिला है आप लोगों से मिलने का, बात करने का। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमें बहुत आगे जाना, लेट हो गए और हमारे वक्ता भी बोलेंगे। एक पुरानी कहावत है कि गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गया। तो गुरु हम और भाई साहब तो गुड़ रह गए, जयवर्धन शक्कर हो गया। और बहुत जल्दी एक लोकप्रियता हासिल की। मैं इसको बधाई देता हूं इसकी मेहनत की वजह से और आपके प्यार की वजह से। खूब मेहनत करता है और पार्टी के लिए दिन रात संघर्ष करता है। हम सब करते हैं, आप सब करते हैं। साथियों, ये सरकार के बारे में मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं। बहुत सारे लोग अभी हमारे कहेंगे, कहा है रामचंद्र भाई ने, डॉक्टर गोविंद सिंह ने, हमने और सभी हमारे विधायक साथियों ने इस सरकार को देखा है कि किस तरह ये विधानसभा चलाने से बचते थे, किस तरह मुद्दों से भागते थे। और अभी गोविंद सिंह जी जब भाषण देंगे तो आपको और मजेदार बातें बताएंगे। इनमें साहस नहीं था कि विधानसभा का सत्र 15 दिन चला लें और
ग्वालियर चंबल संभाग में एक आध सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं तो सूपड़ा साफ है इनका। बहुत बुरा हाल है। इनके सांसदों को उतार रहे हैं चुनाव लड़ाने, क्योंकि सांसद लोकसभा में हारने वाले हैं इसलिए उतार रहे हैं, लेकिन ये विधानसभा में भी हारेंगे। इनके सांसद मंत्री जो लड़ रहे हैं ये हारेंगे। बहुत बुरा हाल है इनका। तो साथियों, आइए मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं और पूरे जिले में, राजगढ़ जिले में सारी सीटें कांग्रेस की झोली में डालें। मुझे विश्वास ऐसा ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे प्रभारी श्री शिव सिंह जी भाटिया साहब से, शिवपाल जी भाटिया साहब से, वे आएँ और हमें मार्गदर्शित करें। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करें। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। ड्यूटी लग रही थी क्या? इनसे पूछो। अरे इनसे पूछो ड्यूटी लग रही थी क्या? ड्यूटी लग रही हो तो अपन गेम छोड़ जाएंगे। अरे पटवारी है, पटवारी है, उसका तो ड्यूटी लग रही है। अरे ऊपर चढ़ जा।
साथियों ने, किसान भाइयों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो समय दिया, तो अभी कटाई का काम भी चल रहा है, फसल का बहुत व्यस्त समय है। इस समय में सब लोगों ने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती है आप सब लोगों का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के द्वारा क्या कहेंगे? जनता का क्रोध है। ने भगवान को नहीं छोड़ा, वो आपको क्या छोड़ेंगे। उज्जैन की घटना आपके सामने है। पटवारी कांड में आपको पता है उन विद्यार्थियों के साथ जो आपके बच्चों ने पेपर दिए थे, इन्होंने क्या किया। उस समाज के बारे में सोच लीजिए जिस समाज के आदमी के साथ इन्होंने वो घिनौनी हरकत की, जो पेशाब कांड। ये कांड मैं इसलिए बोल रहा हूं 3-4 क्योंकि अभी ताजा ताजा है, आप लोग भूल जाते हैं। 250 कांड हैं 18 साल के, जो शुरुआत हुई थी डंपर से, और अभी रुक नहीं रहे हैं, अभी रुक नहीं रहे हैं। अरे कम से कम जनता को लूट रहे थे, भगवान को तो छोड़ देते। तुमने उज्जैन भी लूट लिया। तो लो दोस्तों, वक्त ने ली अंगड़ाई है, बोलो शिवराज तेरी शामत आई है। हम उन अत्याचारियों को और उन गद्दारों को किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने अपने आपके वोट के खिलाफ आपका वोट पैसे में बेच दिया। उन महाराजाओं को कभी नहीं छोड़ेंगे जिन गद्दारों ने, मीर जाफरों ने और जयचंदों ने आपके वोट का अपमान किया और बिक गए उन निकम्मे लोगों के हाथ में जिन्होंने अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया। तो आइए मिल के चलते हैं, आप आगे बढ़िए। ये आक्रोश जनता, ये जन आक्रोश कोई कांग्रेस का जन आक्रोश नहीं है, जनता का आक्रोश है। और इस जनता के आक्रोश में आप आगे आगे बढ़िए। जन आक्रोश यात्रा आपके पीछे पीछे आपका समर्थन करते हुए लड़ाई लड़ेगी। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं अपना वर्तमान और अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। 50 साल शासन करना है आपने, इन अत्याचारियों को सबक सिखाना है। भुला दो इनको कि कभी राजनीति में वोट मांगने के लिए भी आ पाए। इतना मुंह काला करो और इतने काले झंडे दिखा दो कि भूल जाएं सड़कों पे उतरना। अपमान के अलावा आपका कुछ नहीं किया। अरे लूट ही रहे थे तो लूट लेते, सह लेते हम। कम से कम उस भगवान को छोड़ देते जिस भगवान का नाम ले लेके हर बार सत्ता में आते हो। कम से कम उस लोकतंत्र का तो सम्मान कर लेते जो वोट की ताकत हमने जनता को दी है। इनके लिए ना समाज से मतलब है, ना भगवान से मतलब है, ना लोगों से मतलब है। तो आइए मिल के आगे चलते हैं। आप आगे बढ़िए, इस जनता के आक्रोश को 2 महीने दबने ना दीजिए। पहले 2023, फिर उसके बाद 2024। इन निकम्मे लोगों को हमें रास्ता दिखाना होगा। आइए मिलके चलते हैं, आगे बढ़िए। ये जन आक्रोश यात्रा आपके पीछे पीछे आगे चलेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे प्रधान आदरणीय गोविंद गोयल जी साहब से निवेदन करूंगा वे भी सभा को संबोधित करें एवं अपार जनसमूह को मार्गदर्शित करें। 2 मिनट। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि बड़े बड़े नेता आपके बीच में बुलाए हैं। आपके बीच में विधानसभा में जनता की आवाज डॉक्टर गोविंद सिंह जी, संसद से लेकर मध्य प्रदेश लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आपकी आवाज उठाने वाले छोटे साहब आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय भाटिया जी, आदरणीय युवा नेता युवराज जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय रामचंद्र डांगी जी, पुरुषोत्तम जी, रोहित जी, वरिष्ठ सभी नेता जी। साथियों, ये जो रैली है जो जनता के आक्रोश की, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज महंगाई 3 चीजें, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी इस हद तक बढ़ रही है। महंगाई का उदाहरण देता हूँ कि सब्जियों में टेस्ट खत्म हो गया, सब्जियों में टेस्ट खत्म हो गया। जो मिर्ची के भाव 3 गुना हो गए। और खाली खीरे का बताता हूँ
जो 150 मिलता था आज 750 800 है। तो महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है कि आपको सब मालूम है। बेरोजगारी युवा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके बाद आज बेरोजगार है। तो साथियों, और बड़ी बात आपसे अब डॉक्टर गोविंद सिंह जी और वरिष्ठ नेता कहेंगे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि 11-12 बजे से आप इंतजार कर रहे हो, 4 बज गई, लेकिन आपका जोश देखते नहीं बनता। मैं ब्यावरा की जनता, आसपास की जनता सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आज इस मंच के शीर्ष को आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, वे सभी को मार्गदर्शित करें। सबसे पहले तो मैं काफ़ी देर से आने के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। सम्मानीय भाटिया जी, सम्मानीय हमारे साथी और विधानसभा में हमारा साथ देने वाले वर्षों से आपके सांसद रहे और वर्तमान विधायक आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, सम्मानीय जयवर्धन सिंह जी, सम्मानीय यहाँ के विधायक रामचंद्र दागी जी, पूर्व विधायक हमारे पुरुषोत्तम जी, राजगढ़ के सम्मानीय विधायक जी, जिला आपके अध्यक्ष पुरोहित जी, मंच पर उपस्थित सभी साथी और आप सब आदरणीय साथियों, काफ़ी देर से हैं। आदरणीय सुरजेवाला जी को अभी 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आज हमारी यात्रा का समापन है। 19 तारीख से श्योपुर जिले से प्रारंभ हुई थी और नरसिंहगढ़ में समाप्त होना है। राष्ट्रीय नेता आदरणीय रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी का फोन आ गया है, 6:30 से 7 के बीच मंच पर पहुँचेंगे। आप काफ़ी समय से देर है, इसके बीच गोड़ा भी जाना है, इसलिए आप सबसे अब क्षमा चाहेंगे। यह आक्रोश यात्रा केवल इसलिए है कि आज मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार है। सबसे ज़्यादा बलात्कार महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा 17 वर्षों में शिवराज सिंह के कार्यकाल में 1 लाख से 40,000 महिलाएं और नाबालिग बच्चियाँ गायब हो गई। आज इसलिए महिलाओं में आक्रोश है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, 4.5 लाख पद मध्य प्रदेश में खाली पड़े हैं। रोजगार का कोई नया रास्ता शिवराज सरकार ने दिया नहीं, इसलिए आक्रोश है। नौजवान साथियों के अलावा जो छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी हैं, जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ दिया है, उनका व्यापार चौपट है। इसलिए हमारे व्यापारी भाई भी आज पूरे सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा किसान जो क्षेत्र 75 से 75% किसान हमारे गांव में है, और उसकी जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो प्रदेश का विकास संभव नहीं है। अगर खेत में दाना होगा, मंडी में गन्ना बिकेगा, तभी दुकानदार की दुकान चलेगी, हमारा आपका भरण पोषण होगा, तरक्की होगी। किसान की कहा था मोदी जी ने, शिवराज सिंह ने आमदनी दुगनी करेंगे, आज नहीं की। पूरा देश में केवल मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि 70 वर्ष में किसी भी सरकार ने किसानों के जो उपयोग करने वाले वस्तुएं हैं, जैसे थ्रेसर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, हर बकर और खुरपी हंसिया तक पे उन्होंने जीएसटी लगा के हमें लूटने का काम किया है। किसानों को आज बर्बाद हो रहे हैं। खाद बीज के दाम बढ़ा दिए, 6,000 रुपये देते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि, केवल डीजल में उन्होंने 9-9.5 वर्ष में 7,300 रुपये की लागत बढ़ा दी। तो 6,000 रुपये दानी दे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से दिए और 7,300 हमारी जेब से निकाल लिए। इसलिए किसान आक्रोश से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 15,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने इसमें पोषणाहार में किया, ई टेंडरिंग घोटाला किया, सिंगस्त घोटाला किया, महाकाल घोटाला किया। तमाम घोटालों का अगर सरगना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, अगर देश में भ्रष्टाचार का कंपटीशन कराया जाए, झूठ बोलने का कंपटीशन कराया जाए, तो शिवराज सिंह को गोल्ड मेडल मिल जाएगा। इस तरह की बात कहना चाहते हैं। आप सबसे केवल एक अपील है कि आप लोग, आने वाला चुनाव है, चौतरफा आक्रोश है,
हर आदमी नाराज है, बदलाव चाहता है, जनता की नाराजी है। लोहा गर्म है, अप्रैल में अरे इसमें नवंबर के आखिरी में चुनाव होगा। आप उस लोहा के चोट करके हथौड़ा से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करो, कांग्रेस का राज स्थापित करो। कांग्रेस के राज बनने होने पर हम किसानों को 5 पावर की मोटर सिंचाई के लिए मुफ्त में देंगे। ये 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 से 200 यूनिट की बिजली पे आधा देंगे। जो किसान गौशाला बनाएंगे, किसान अपने सुरक्षा के लिए खेत में अगर तार फेंस लगाएगा, अगर किसान जाली लगाएगा तो उसका आधा पैसा किसान देगा, आधा पैसा सरकार देगी। ये मुद्दे आप किसान भाइयों के लिए हैं। बाकी के बहुत विस्तार से हम पार्टी ने पर्चा अपने जो मांग पत्र आप लोगों को निकाल लें, हम क्या क्या वादे करेंगे वो वादे इसमें लिखे गए हैं। आप पढ़ना। आप लोग काफ़ी देर से रुके थे, परेशानी हुई, इसके क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, सबको बधाई, शुभकामनाएं। अपने अपने काम में लग जाओ। जोश जो आज दिखाई दे रहा है, ये जोश लगातार नवंबर दिसंबर चुनाव तक बना रहे। इसी के साथ आपको सबको इंकलाबी नमस्कार, राम राम। कांग्रेस पार्टी आप जरूर आ जाएगी। अब थोड़ा लग रहा है आने का। आज की इस जन आक्रोश रैली को ब्यावरा का अनुकरणीय समर्थन मिल रहा है। यह जनता जनार्दन आज एक क्रांतिकारी की भूमिका में यहाँ पर दिख रही है, जो एक नया स्वाधीनता मंच पर आतिथ्य के रूप में विराजित भगवान को समर्पण करने का समय है। नगर पालिका के हमारे आदरणीय पूनम बलवाल जी, गिरिराज साक्यवान जी, आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी, राहुल जाटव जी, सूरज दानी जी, जगदीश सेन जी, राजेश शिवेर जी, अशोक गुप्ता जी, घनश्याम वर्मा जी, महेंद्र शेरावत जी, आदरणीय गंगा चौहान जी, राधेश्याम पंडा जी, रचना भार्गव जी, अनिता उग्र जी, अजय नायक जी। निवेदन करूंगा दीदी एक एक करके स्वागत करते हैं और अपनी जगह पर विराजित हो रहे। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। जन आक्रोश की महारैली को की आवाज बनाने के लिए आप प्रखरता से हमारे मंच पर ये ऊर्जित सभी सदस्यगण हमारे साथ में जो हैं उनसे निवेदन करूँगा। राहुल गांधी जी, शिव गांधी जी, गिरिराज गुर्जर जी, अमन अरोरा जी, ज्ञानू विजय वर्गी जी, शिव अहिरवार जी, राधेश्याम पवैया जी, समीर भाई, इमरान भाई, दाऊद भाई, अर्पित शर्मा जी और भी जो कोई सदस्य अगर मेरे के मुझे छूट रहा तो वह आता है। भाई साहब एक्स्ट्रा लोग। मैं हेमंत राय जिला अध्यक्ष जी युवा कांग्रेस से निवेदन करूंगा वे भी आपके साथी सामने अमन भाई भी मंच पर आ जाए। आदरणीय प्रतिपरा जी से भी निवेदन करूंगा, नपा अध्यक्ष उठैलिया वे हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। साथ ही आदरणीय लक्की भाई से भी अभी निवेदन करूंगा, वे भी हमारे अतिथियों का स्वागत करें। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदय डॉक्टर भारत वर्मा जी से वे गोविंद जी गोयल साहब, वरिष्ठ कांग्रेस पत्र साथी मध्य प्रदेश कांग्रेस।
जाओ, थोड़ा पीछे कर लो थोड़ी देर। वो